स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। ठीक है, इस वक्त इस चैनल पर यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया गया है। सब्जेक्ट फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट, दिस इज लेक्चर नंबर 4। बाकी लेक्चर के जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन हो गए थे। आज जो हम लोग को कराना है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन विल बी, इसका मोशन क्या होगा? अलोंग द हेलिक्स, इन अ प्लेन, इन स्पेस, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा? इन स्पेस। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है जो कितने स्पीड से मूव कर रही है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका मास कितना है? 1000 kg। ब्रेक्स आर यूज्ड to stop it if the force of friction between the tires and road is 5000 न्यूटन। ठीक है, तो मास कितना दिया है? 1000 kg। स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स दिया है F, वो आपका कितना है? 5000 न्यूटन। तो सिंपली हमसे क्या पूछा है? इन विच द कार विल बी स्टॉप्ड। ओके, हमें लगता है कुछ वर्ड टाइपिंग मिसिंग हुआ है। इसमें एक वर्ड और होना चाहिए, द टाइम इन विच। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? द टाइम इन विच द कार विल स्टॉप। बिकॉज यहाँ पे आपका ऑप्शन किस में दिया गया है? सेकेंड में। तो किसके बारे में पूछेगा? टाइम के बारे में। तो वी नो दैट क्या जानते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू क्या होगा? ma। हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं? m v/t ना जी। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v, इनिशियल टाइम क्या होगा? 0 और फाइनली क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। m आपका कितना है? 1000। v आपका कितना है? 30। टी आपका पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसे ट्रांसफर कर लेते हैं सिंपली, क्योंकि एफ की वैल्यू हमें दी गई है। एफ कितना है? 5000 इक्वल टू यम कितना था? 1000 इंटू वी कितना है? 30 डिवाइडेड बाई क्या है? टी। ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड क्या आ जाएगा? 5000। तो 1000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5000। ये जीरोस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो टी कितना आएगा? 6 सेकेंड। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टी इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है? लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 18 मीटर इज गिवन बाई v इक्वल टू 3t मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियस आपका कितना दिया है? 18 मीटर। वेलोसिटी आपकी क्या है? 3t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू कितना? 4 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्या है? प्रीवियस ईयर। ये किस ईयर क्वेश्चन था? 2005 का। ठीक है, तो क्योंकि जो पार्टिकल मूव कर रही है वो किस में कर रही है? सर्कल में। तो सर्कल क्या होगा? इस तरीके से। ठीक है, कितना होगा? 18 मीटर। ठीक है, इसी पर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी क्या है? 3t।
तो सिंपली हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है, वी स्क्वायर बाई क्या होगा, आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू क्या है, 3t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। तो सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या होगा, 9t स्क्वायर, t की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 18। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by। ठीक है, एक बुलेट फायर की जाती है गन से, जिसका फोर्स आपको कितना दिया गया है, 600 2 into 10 to the power 5 t। ठीक है, वेयर एफ इज द फोर्स एंड टी इन सेकेंड। ठीक है, एफ किस में है, न्यूटन में, और टी किस में है, सेकेंड में। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सुन एज इट लिफ्ट्स द बैरल। जब वो बैरल को छोड़ती है तो फोर्स जो होता है बुलेट का वो क्या महसूस कर रहा है, जीरो। व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स, आपसे पूछा क्या है, एवरेज इम्पल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, when the bullet leave the barrel, ठीक है, बैरल, लीव द बैरल। तो जब वो बैरल को डिप करिए तो फोर्स क्या था, जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली फोर्स क्या ले लेंगे, जीरो इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5t। तो सिंपली इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t इक्वल टू 600। तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 300। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड। ये क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, हमें टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, सिंपली। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो जब बैरल ड्रॉप किया था, इसे मान लीजिए एफ डैश, इनिशियली कितना था 600 जब बुलेट फायर किया गया था, और जब बैरल को लीव किया था तब जीरो हो गया था डिवाइडेड बाई 2। तो ये एफ डैश कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 300 हो जाएगा। तो ये एफ डैश कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन। नाउ हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज इम्पल्स। ठीक है, एवरेज इम्पल्स आपका क्या हो जाएगा, 300 यानी कि फोर्स इंटू टाइम। तो टाइम आपका कितना दिया है, 3 इंटू, अगले रो से लिख लेते हैं 3। ठीक है, 300 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखिए -3। तो सिंपली 3 3 जा क्या होगा 9, और 2 पॉइंट आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.9 न्यूटन सेकेंड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.9 न्यूटन सेकेंड।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। टेकिंग 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड एंड 200 kg एज द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड मास, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी और मास रिस्पेक्टिवली, पहले यानी कि वैल्यू दी गई है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी वैल्यू दे दी गई है, फिर उनके फिजिकल क्वांटिटी नेम लिखी गई है। द न्यू यूनिट ऑफ किसका पूछा है, टाइम एंड एनर्जी का, यानी कि एक आपसे टी पूछा है और एक एनर्जी पूछा है, ठीक है। और एफ कितना दिया है 10 न्यूटन, वी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड एंड एम इज व्हाट 200 kg, ठीक है। इतना आपको दिया है, टी और एफ फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग कहां से अप्लाई करेंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, एफ इक्वल टू क्या था एम ए, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 10, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, या तो लिख लेते हैं एम की वैल्यू कितनी है 200। अब ए तो हमें नहीं दिया, लेकिन हम ए को क्या लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई टी, सिंपली, ठीक है। तो टी को इधर ट्रांसफर कर ले और ये 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू वी की वैल्यू कितना दिया गया है 3, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है 3, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड किस में दिया गया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, यानी कि बी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, W की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और ये आपका जो है ये नहीं है, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट ना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो निकालना है हमें, क्या निकालना है एनर्जी। तो सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, वर्क ही क्या होती है एनर्जी होती है, ठीक है। वर्क ही क्या होता है एनर्जी होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं W इक्वल टू, ओके गाइस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं तो क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी आपका कितना दिया था, वेलोसिटी कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18 डी, ये क्या आ गया मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क ही क्या होता है एनर्जी होता है, सबसे सिंपल फार्मूला। तो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका शुरू में कितना दिया था 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना था 180, तो ये कितना आ जाएगा 1800 जूल, ठीक है। वर्क आएगा 1800 जूल और टाइम कितना होगा 60 सेकेंड। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो टाइम इज 60 एंड सॉरी यहाँ पे ए, टाइम इज 60 एंड एनर्जी इज 180 सॉरी 1800 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, वन बॉल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर 10 आवर its velocity changes to 5 km per hour towards north. The average acceleration during this period. तो देखिए सिंपली हम लोग जानते हैं रीजनिंग से, ये होता है ईस्ट, ये हमारा क्या होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये क्या होता है साउथ, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2010 का, प्रवक्ता एग्जाम 2010 का, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट हमसे क्या रहा है, कह रहा है अ बॉल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन।
तो बॉल किस तरफ चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। उसके बाद आफ्टर 10 आवर, यानी कि 10 घंटे तक इसी हिसाब से वो चला, 10 आवर तक, 10 आवर, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरफ फिर कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसका पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका कितना होगा, द एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम लोग सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो ये होगा तो सिंपली हम नेम रख देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किसे फाइंड कर लेंगे, ए एंड सी को। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर, और बी सी भी क्या है, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा 50 ए सी का स्क्वायर। और जब ए सी निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 रूट, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 20, 25, 25 2 जा 50। तो जिसका पेयर होगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये क्या होगा, 55, ठीक है, 5 रूट 2, ठीक है। ये किसकी आ गई, ए सी की वैल्यू, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। नाउ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा, 5 रूट 2, टाइम आपका कितना दिया था, 10 आवर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो एक्सेलरेशन ए जो होगा वो क्या होगा, रूट 2, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 से क्या होगा, कैंसिल। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा, रूट 2 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए इक्वल टू 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो कहाँ की तरफ गया था, ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखिए ये हमारा किस तरफ हो जाएगा, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था। तो इस साइड यानी कि ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, अ बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, जिसका डिस्प्लेसमेंट किस में दिया है, मीटर में, वेरीज विथ टाइम टी इन सेकेंड, टी किसमें, सेकेंड में, y इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2 विल कम टू रेस्ट आफ्टर। यानी कि कितने टाइम बाद ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। जब रेस्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और हमें क्या गिवन दिया है, y इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ठीक है। तो क्या होगा अब हमारा, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2002 2010, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई क्या हो जाएगा, dt -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। तो देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा, -2/3 यहां पर हो जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t प्लस 16 इंटू टी, तो ये क्या होगा, t का फिर हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे,
सिंपली एट रेस्ट v इक्वल टू क्या होगा 0, तो लेफ्ट साइड जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या बचेगा -2/3 था। ओके, लेट अस सी 2 2 जा 4 t हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4/3 प्लस 16 t। ठीक है, तो जो नेगेटिव है इसे इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 16 t। ठीक है, लेट मी चेक t इसके साथ है 16 है। ठीक है, वेट अ मिनट, t यहां पर है। ठीक है, इक्वेशन को करेक्शन की जरूरत हो गई। ठीक है, यहां पर आपका t है प्लस क्या है 16 है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 4/3 t इक्वल टू क्या होगा 16, तो t इक्वल टू क्या होगा 16 डिवाइड है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो t इक्वल टू 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 और बॉडी किस पे हो जाएगा एट रेस्ट। ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। तो जो u है ये आपका कितना है 98 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का कितना दिया है g होता है स्मॉल g, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन आपको बाय ऑप्शनली से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 2010 का है, पीजीटी 2010। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या, देखिए u इक्वल टू कितना था 9.98 मीटर पर सेकेंड एंड g इज व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाई ऑप्शनली चेक करेंगे। ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपसे कहा है वो क्या कहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ 980 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड पश्चात ये अधिकतम जो हाइट अचीव करेगा वो कितना होगा 980 होगा। तो ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं बाय ऑप्शनली, वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये ऑप्शन करेक्ट हुआ तो पता चल जाएगा h की वैल्यू कितना है 98 मीटर। ठीक है, और कितने टाइम में t इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं h इक्वल टू क्या होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली देखिए h इक्वल टू क्या, h की वैल्यू कितना दिया है 980, h की वैल्यू क्या है 980 इक्वल टू u आपका कितना दिया है 98। ठीक है, और h हमें चेक करना है तो h की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या 10 सेकेंड में ये h की वैल्यू होगा, 10 सेकेंड में क्या h की वैल्यू ये अचीव कर लेगा हाइट। इस चीज को चेक करने के लिए h रहने दीजिए, अगर h की वैल्यू 980 आए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो t आपका कितने सेकंड में 10 सेकंड में, माइनस हाफ g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्या हो जाएगा h की वैल्यू 98 इंटू 10 कितना हो जाएगा 980 माइनस 2 से कट करेंगे ये कितना हो जाएगा 4.9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो ये कितना होगा 980 माइनस 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 490।
ऑन सब्सट्रैक्शन हम लोग क्या पाएंगे, 0 से 0 1 होगा, 18 हो जाएगा, 9 सब्सट्रैक्ट होगा कितना होगा 9, 8 में से 4 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आएगी 490 मीटर, जबकि आपसे जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कितना आना चाहिए 980, यानी ऑप्शन जो सेकेंड है वो क्या है इनकरेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड क्या है इनकरेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड की, इट अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 480। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड जो दिया है, ऑप्शन सेकेंड क्या है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट अटेन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 490 मीटर इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ये कितना हाइट अचीव कर लेगा 490। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू, ओके पेज फुल हो गया है, एक दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा हमारा। ठीक है, t इक्वल टू कितने पे 5 सेकेंड पे। ठीक है, आपकी हाइट कितनी आनी चाहिए 490। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो एच इक्वल टू फिर क्या होगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 98, टी कितना होगा 5 माइनस हाफ, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 44 कैरी होगा, 5 9 जा 49 कितना हो जाएगा 490 माइनस 2 से कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा 4.9, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर उसके बाद 2 9 जा 18, तो 4.9 25 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 490 माइनस। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो सिंपली देखिए मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 24, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9, तो 5 और उसके बाद 4 8 12 1, 9 2 11 1 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्सली जो आपका सॉल्व करने पर आएगा वो कितना आएगा 2 1 पे कैरी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, 5 9 जा कितना हो जाएगा 14 45, 4 5 4 जा 20 24। ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 8 कितना हो जाएगा 12 1 11 टू 12। ठीक है, पॉइंट कितने पे है 1 पे, तो 1, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 122.5। ठीक है, 122.5। तो अब रिजल्ट क्या आएगा एच इक्वल टू, ठीक है सबसेट कर लेते हैं, देखिए कितना वैल्यू आएगा। जो वैल्यू है वो क्या होगा 490 माइनस 122.5। ठीक है, तो 0.0 कर लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर 8 में से 2 गया 6 और ये 3, यानी कि 367.5। ठीक है, थ्री 67.5 मीटर। और जबकि हमें कितना दिया है एच की वैल्यू कितना देना चाहिए 490, जो ऑप्शन में है वो कितना दिया है आपको, ऑप्शन दिया है 490, यानी कि ऑप्शन सेकेंड भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। आपसे कहा है ना कि 490 मीटर हाइट अचीव करना चाहिए कितने सेकंड में 5 सेकंड में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया इनकरेक्ट। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इट रीचेस ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद ये कहाँ टच करता है ग्राउंड को। तो देखिए होगा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, सी। ठीक, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसे टच करना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड पे। तो एट मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट पे रहता है तो उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के टर्म में क्या लिखा जाता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। जबकि अगर बॉल नीचे की तरफ आती है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो v क्या होगा 0, u की वैल्यू आपकी कितनी दी गई थी, u इज 98 माइनस g की वैल्यू 9.8 एट दिस इज t। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आएगा 98 इंटू टी, ये क्या हो जाएगा 98। ठीक है, तो अब हमारा वैल्यू कितना आएगा, t इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 9.8, तो 1 पे पॉइंट है, 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 98, 1 जा और ये 10 जा, तो t की वैल्यू कितनी आई 10 सेकेंड। बट आपसे पूछा क्या है कि ग्राउंड स्टेट पे जब वो आएगा, रीच करेगा, ठीक है, तो टाइम कितना लेना चाहिए, t इक्वल टू 10 सेकेंड। बट अगर आप देखें तो ये आपका मैक्सिमम हाइट पर ही टाइम कितना ले रहा है, t इक्वल टू 10 सेकेंड ले रहा है। यानी जो ऑप्शन आपका कहा है थर्ड, वो भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये टाइम आपको जो 10 सेकेंड ले रहा है, इस टाइम पे जो बॉडी है वो जो थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन पे, उस पर वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर होगा, ना कि ग्राउंड स्टेट पे। इतने टाइम पर बॉडी सिर्फ कहां पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे, ना कि ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। वैसे भी ऑप्शन डी ही बचा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बट हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी रिड्यूस होकर कितना होना चाहिए, 49 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 49 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम पर, 5 सेकेंड पर। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, उस पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 49 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, तो u आपका कितना दिया था, 98 मीटर पर सेकेंड, और g आपका कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका, v इक्वल टू u माइनस जी टी। सॉरी, दिस इज नॉट अ थर्ड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आई एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, this is not a third equation, this is first equation of motion, first। okay, शायद मैं इससे पहले वाले में भी ये बात कह दिया, करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, this is not a third equation of motion, this is first equation of motion, first equation of motion। थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास। ऑप्शन डी इस वक्त हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो v आपका आना चाहिए कितना, 49 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू कितना दिया गया है, 98 माइनस g आपका कितना है, 9.8 इंटू 5। सॉल्व कर लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा, 98 माइनस 5 एट जा कितना हो जाएगा, 44 आएगा, फिर 5 9 जा 45, 4 कितना हो जाएगा 49, एक पर पॉइंट, तो सिंपली 98 में से 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 49 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 5 सेकेंड में वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होकर कितना आ जाएगी, 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये 2010 में आया था, टाइम टेकिंग था पर अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल कवर्स सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस वो सेम कवर करेगा, व्हेन द इनिशियल एंगल, जब उसका जो फेंकने वाला एंगल होगा, जिस एंगल से वो थ्रो किया जाएगा, प्रोजेक्शन आर, कितने एंगल पे प्रोजेक्शन किया जाए की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है,
तो वो क्या होगा, आप सिंपली फार्मूला जानते हैं, रेंज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, आर रेंज होता है, जी क्या होता है ग्रेविटी, ओके, और यू क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या बताना है, एंगल बताना है जिस पर ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो बाई ऑप्शन चेक कर लेते, देखिए 40 का तो एंगल दिया नहीं रहता, 30 हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो हम लोग 50 भी नहीं, अमूमन ऐसे ही चेक करते हुए चलते हैं। ऑप्शन किस पे चेक करते हैं, सी पर। तो सी देखिए बाई ऑप्शनली, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रखूं और फिर क्या रखूं 60 रखूं, तो आर की वैल्यू फर्स्टली मैं क्या ले रहा हूं 30 ले रहा हूं। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी। तो आर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी अगर चेक करूं, बी में क्या रखना, सॉरी मतलब जो इसका सेकंड पार्ट है उस पर अगर मैं बात करूं, जब एंगल हम लोग क्या लेंगे 60, एंगल अभी हम लोग क्या लेंगे 60। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन इंटू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, तो साइन कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी। तो आर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अगर आप नहीं इतना ब्रीफली सॉल्व करना चाह सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी √3/2। यानी दोनों के ऑप्शन क्या होंगे, सेम होंगे। यानी जो एंगल 30 पे बनेगा रेंज आपका, वही रेंज कितना आएगा, एंगल 60 पर भी आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन करेक्ट होने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जैसे ये 40 दिया है, ये 30 दिया है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब या तो वो ऑनलाइन होना चाहिए जिसमें आपको एक कैलकुलेटर दिया जाता है, मैथमेटिक्स साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके थ्रू निकाले, नहीं तो कोई 30 40 और 50 का कहाँ निकालने जाएगा। ठीक है, सिंपली इन एंगल की वैल्यू मालूम होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।